प्यार पर भारी पड़ा फरमान, मोहब्बत का दुश्मन बना जमाना। पुलिस अभिरक्षा में प्रेमी को मारी गोली, खतरे और दहशत के साए में महवीश। ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आए, जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आए। यूं तो हर शाम तेरी उम्मीद में गुजर जाती है, पर आज कुछ बात है जो शाम पे ही रोना आए। जी हाँ, प्यार जिसे बेड़ियों में कभी कैद नहीं किया जा सकता, लेकिन प्यार का दुश्मन बना ये रूढ़िवादी समाज प्यार करने वालों पर जंजीर ही डालना चाहता है। बुलंदशहर में फिर ख्वाब के आतंक की एक बानगी देखने को मिली, जहां सिर्फ झूठी शान के लिए अब्दुल हकीम की हत्या कर दी गई और इस हत्या को अंजाम भी लड़की के परिजनों ने ही दिया। जी हाँ, प्यार के दुश्मनों ने तो यहाँ तक फरमान जारी कर दिया कि वो महवीश और उसकी 1 साल की बेटी को भी मौत के घाट उतार देंगे। ये गांव के लोग हैं, रिश्ते में तो हमारे ताऊ ही लगते हैं, और ये एक मंजूर है वो भी ताऊ लगता है, और आसिफ है वो भी दादा के लड़के ही हैं, मतलब पता कुनबे जात दादा के। बुलंदशहर का ये प्रेमी युगल जोड़ा अब्दुल और महवीश, जिन्होंने 2 साल पहले समाज के बंधन को तोड़कर कोर्ट मैरिज कर ली थी, जिसके बाद महवीश के परिवार वालों ने गांव में पंचायत कर दोनों को मारने का जुलाई 2010 में फरमान सुनाया था। गांव वालों के डर से प्रेमी युगल गांव से भागने में कामयाब हो गए और दिल्ली में रहने लगे। बाद में दोनों ने अपनी जान बचाने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, साथ ही दिल्ली के एक एनजीओ से भी सुरक्षा की गुहार लगाई। लेकिन 2 साल से अपनी जान बचाते फिर रहे प्रेमी जोड़े को आखिरकार मोहब्बत के दुश्मनों ने अपना शिकार बना ही लिया और प्रेमी अब्दुल पर गोलियां बरसाकर उसकी बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी गई। इतना ही नहीं, इससे पहले अब्दुल और महवीश आमिर खान के मशहूर शो सत्यमेव जयते में भी अपनी कहानी के साथ नजर आए थे, जिस शो में आमिर ने ख्वाब पंचायत का मुद्दा उठाया था। लेकिन हमने कई जोड़ों के बारे में, इसी किस्म के कई जोड़ों के बारे में ये मुद्दा उठाया था, ऑनर किलिंग का। और उस दौरान जब हम इस मुद्दे को रिसर्च कर रहे थे तो उस वक्त अब्दुल और महबिस की कहानी भी हमारे सामने आई। एक जज्बाती तौर पे हमें बहुत धक्का लगा जब हमने सुना इस बारे में, और अब्दुल के बारे में बहुत ही गलत हुआ है, अब्दुल के साथ महबिस के साथ बहुत ही गलत हुआ है। इत्तेफाक से मैं अभी मेरठ के एसपी साहब से भी मिला हूँ, और इससे पहले भी मैं जब लखनऊ गया था तो मैं वहाँ डीआईजी साहब से मैंने बात की इसी मुद्दे पर, और दोनों ने मुझे बताया है कि दोनों ने मुझे अश्योर किया है कि इस केस में वो 2 चीज़ें करेंगे। एक तो जो लोग जिम्मेदार हैं, जो लोग इसके पीछे हैं, जो कल्प्रिट्स हैं, उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो कानून है वो उसको सख्त से सख्त तरीके से फॉलो किया जाएगा। और दूसरा ये कि महबिस की जो हिफाजत है उसकी देखभाल की जाएगी, और महबिस की देखभाल, उसके बच्चे की देखभाल या अब्दुल के परिवार वालों की हिफाजत की जाएगी। अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि जहाँ मैं फ़ोन करके कोशिश कर सकता हूँ कि उनको हिफाजत, महबिस की हिफाजत हो, उनके परिवार की हिफाजत हो। अब आमिर साहब, अपने पहले पर्दे पर आपने ऑनर किलिंग के इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से क्या मानते हैं कि कानूनी कमी है या फिर मानसिकता लोगों को बदलनी है? मुझे लगता है कि कानून में तो कमी नहीं है, क्योंकि कानून तो साफ है इसके बारे में। कानून में मुझे लगता नहीं कि कमी है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी सोच में कमी है, कहीं ना कहीं हमारे। जबकि हत्या के बाद पुलिस का बयान विरोधाभास पैदा करता रहा। पुलिस इस घटना को हॉरर किलिंग मानने को तैयार नहीं है और इसे हत्या बताकर अपना पल्ला झाड़ रही है। बाद में मीडिया के हस्तक्षेप से मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की बात कह रही है। की पत्नी अभी कोई बयान देने की स्थिति उस तरह से नहीं है। आगे जो हम लोग FIR दर्ज किए हैं और बयान इसका लेंगे विस्तृत रूप से,
ऐसी कोई बात सामने आएगी तो उसको भी योजना में सम्मिलित किया जाएगा। जो भी मदद पुलिस विभाग की तरफ से, प्रशासन की मदद से पूरी मदद इनकी की जाएगी। पुलिस के सुरक्षा आश्वासन पर ये प्रेमी युगल गांव तो वापस लौट आए, लेकिन अब्दुल की हत्या के बाद ये अपने आप में सवाल खड़ा करता है कि प्रेमी युगल को कैसी सुरक्षा मुहैया कराई गई थी। क्या पुलिस सुरक्षा के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति करती रही थी? मौत के बाद भी पुलिस रूढ़िवादी समाज का समर्थन करते हुए इसे हॉरर किलिंग मानने से बच रही है। तो सवाल आगे ये उठता है कि क्या महवीश और उसकी बेटी को सुरक्षा मिल पाएगी और क्या उसे न्याय मिल पाएगा, या फिर उसे भी इस समाज के आगे झुकाकर दफन कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रफ्तार टाइम न्यूज़।